वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का डायरेक्ट अगर हम सब का जेई में, मेंस में और नीट में प्रॉब्लम इस पे आता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, क्वार्टर रिंग का आएगा। तो उसके लिए हम सब को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है सेंटर ऑफ मास। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई होता है। ठीक है, तो अब ये डेरिवेशन हम सब कैसे करेंगे, ये डेरिवेशन भी सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सब निकालना, तो पहले देखिए सेमी सर्कुलर रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं हम लोग। ये हम सबका सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। ठीक है, इसका रेडियस होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, तो रेडियस r मान लिए इसका। ठीक है, और इस रिंग का टोटल का मास मान लिए m है। टोटल रिंग का मास m है। अब रिंग है तो अंदर में क्या होगा, मटेरियल होगा। टोटल सब जगह क्या होगा, मटेरियल होगा। टोटल रिंग मतलब जैसे घड़ी पहने हुए, तो घड़ी क्या है, एक रिंग जैसा ही है। ठीक है, तो घड़ी में क्या है, मटेरियल सिर्फ यहीं पे है ना। ठीक है, तो घड़ी पूरा हो गया तो ये क्या हो गया, सर्कुलर हो गया है ना जब इसको। लेकिन हम सब क्या कर दिया, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेंगे घड़ी का, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग जैसा हो गया। मटेरियल इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस r दिया है। अब हम सबको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, तो हम सब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल को मिला लिए। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ से हम सब मान लिए कि ये डॉट डॉट कर लिए। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ओरिजिन, इधर मान लिए एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट आपको याद रखना है कि क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि मटेरियल देखिए इसका मटेरियल एक्स एक्सिस पे तो कुछ लाई कर नहीं रहा है। इसका जो भी मटेरियल है वो कहाँ कर रहा है, वाई एक्सिस पे। देखिए यहाँ शुरू हो रहा वाई से टोटल, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0,2r/पाई। यही मान लिया आपको प्रूफ करना है कि 2r/पाई होगा सेंटर ऑफ मास। इसको प्रूफ करना है सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट हम सब यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो ये 0/2। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए सोचिए कि ये मटेरियल है, तो इस क्या होगा, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट से बना होगा। यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे करके हम सब बहुत सारा पार्ट क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। सारा डीएम काटे, डीएम हो सकता है ना, डीएम ये। तो हम सब को पहला डीएम कहाँ मिलेगा, 0 पे, है ना। और लास्ट डीएम ऐसे ऐसे काटेंगे हम सब बहुत सारा रिंग। ठीक है, तो लास्ट डीएम हम सब का ऐसा ऐसे देखिए बहुत सारा डीएम होगा, छोटा छोटा पार्ट काट रहे हैं। रिंग क्या हुआ, छोटा छोटा एलिमेंट्री पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा ये सब पार्ट से मिलके टोटल मेरे लिए भरा हुआ है। ठीक है, तो हम सब क्या कर दिए कि ये छोटा डीएम जो है, ये कहीं पे जो है ना एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस साइड में हम सब ये मान लिए कि ये यहाँ पे छोटा डीएम काट लिए। ठीक है, डीएम हम सब काट लिए, तो उसको देखिए डीएम हम सब काटते हैं हम। तो यहाँ पे हम सब क्या कर दिए, ये देखिए ये पार्ट मान लिए। ठीक है, ये आपका डीएम हम सब काट लिए। अब डीएम है तो इसका लेंथ भी कुछ होगा, तो ये लेंथ मान लिए कि dx लेंथ है। ठीक है, dx लेंथ है। अब रेंज देखेंगे, ये डीएम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलते 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 लास्ट डीएम हमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला वैल्यू कितना हो गया हम सब का, पाई, या इसी को हमसे लिखते हैं 180 डिग्री, है ना, 180 या पाई। ठीक है, अब हम सब क्या करेंगे, स्टेप देखिए। पहला स्टेप आपका क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सब जानते हैं कि कंटिन्यूस मास है ना, तो कंटिन्यूस मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखिए आपका जो होगा वाई पे ना लाई करेगा। क्यों, वाई पे क्या होगा, वाई पे 2r/पाई पे रहेगा, लाई करेगा। ठीक है, ये तो पहले बता दिए। तो वाई सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, तो वाई सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस मास का कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन वाई डीएम बटा इंटीग्रेशन डीएम। तो इंटीग्रेशन डीएम को हम सब एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डीएम, इसके जगह हम सब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएम। तो इंटीग्रेशन डीएम मतलब टोटल मास छोटा डीएम मिल के टोटल मास हो जाएगा। ये कैपिटल मास एम था ना इसका,
कैपिटल मास m है, ठीक है। तो ये m हो गया। तो हम सबको क्या करना है, टोटल मास m है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही। अब स्टेप 2 में हम सबको क्या करना है कि देखिए ये जो है ये कितना डिस्टेंस पे है, ये हम सब मान लिए कि y डिस्टेंस पे है। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, ये एंगल बनाएगा ना कुछ, तो ये एंगल हम सब मान लिए कितना है, डी थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, डी थीटा, और ये वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो y बराबर हम सब अगर ये देखिए इसको हम सब यहाँ निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये क्या है r, तो हम सबको y निकालना है कितना हाइट पे डीएम काटे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो y बटा r। तो हम सब क्या हो गया, y बराबर r साइन थीटा, y बराबर r साइन थीटा। तो अब हम सब देखिए इसमें स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम सब y निकाल लिए। स्टेप 2 में कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया r साइन थीटा। अब हम सब का मेन उद्देश्य क्या, डीएम को हम सब क्या करेंगे, r और थीटा के टर्म में हम सब को क्या करना है, लिखना है। तो अब सबसे पहले आप देखिए मैथ में एक चीज़ पढ़े होंगे, रिंग को देखिए हम बाहर निकालते हैं। रिंग का जो डीएम मास जो काटे हैं ना, ये वाला जो मिला है उसको देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये पार्ट आपका डीएम है, ये आपका क्या है डीएम, इसी को बड़ा दिखा दे रहे हैं यहाँ। ये मास कितना है इसका, डीएम, इसका लेंथ हम सब मान लेते हैं अभी फ़िलहाल क्या है, डीएक्स। छोटा पार्ट है ना तो इसका लेंथ dx हम सब दिखाएं भी हैं यहाँ, ये dx है, ठीक है। अब ये जो एंगल जो बना रहा है वो क्या है, डी थीटा। तो मैथ में देखिए हम सब पढ़े हैं, 10th में पढ़े होंगे, है ना, कि ये मान लिए थीटा है, ये l है और ये r है। तो थीटा बराबर, ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, थीटा बराबर l/r, ठीक है। तो हम सब यही देखिए ये वाला का लेंथ निकालना है dx का r डी थीटा के टर्म में। तो ये वाला क्या हो गया, ये डी थीटा लिखेंगे तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, l, तो l क्या है यहाँ पे dx, रेडियस तो है ही देखिए r। तो dx का वैल्यू कितना हो गया, r डी थीटा। मतलब ये छोटा पार्ट जो dx हम सब अपने मन से एज्यूम कर लिए थे कि इसका लेंथ dx है, उसका वैल्यू हम सब निकाल लिए r और थीटा के टर्म में, r डी थीटा, ठीक है। तो dx तो पता चल गया dx का लेंथ। अब इस लेंथ, ये dx का लेंथ हो गया r डी थीटा। अब हम सबको क्या करना है, dm का, ये dm को हम सबको चेंज करना r और थीटा के टर्म में। तो हम सब देखेंगे कि कितना इस सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना है, ठीक है। जैसे ये छोटा पार्ट का लेंथ dx है ना, उसी तरह ये छोटा जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका लेंथ कितना होगा। तो पूरा सर्किल होता है तो जानते हैं कितना होता है, पूरा सर्किल है ये, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। लेकिन ये तो आधा है, तो कितना हो जाएगा लेंथ इसका, c' मान लिए πr, है ना, डिवाइड कर दिए। तो ये तो आधा ही पार्ट है ना, पूरा तो रिंग है नहीं, पूरा रिंग रहता तो 2πr लेते, ठीक है। तो आधा रिंग है तो ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, πr। तो πr लेंथ पे देखिए कितना मास है, πr जो रिंग है टोटल उसका मास हम सब देखिए m लिखे हैं। तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा मास, m/πr। तो हम सबको क्या करना है, डीएम का लेंथ कितना निकाले हैं, देखिए डीएम dx है और dx का लेंथ कितना, r डी थीटा। तो r डी थीटा का यानी कि डीएम का मास कितना हो जाएगा, r डी थीटा के टर्म में m/r इंटू r डी थीटा। यहाँ r से r कट गया तो कितना आ गया, m/π डी थीटा। अब देखिए हम सबको सब पता चल गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2r/π, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया, हम सब का क्या आ गया, डीएम मास का हम सब क्या करें, डीएम जो छोटा पार्ट काटे थे उसका हम सब क्या किए, डी थीटा के टर्म में हम सब निकाल लिए। अब हम सब का क्या हो जाएगा, सब एक वेरिएबल हो जाएगा, वाई को लिख देंगे r साइन थीटा और डीएम की जगह क्या लिख देंगे, m/π डी थीटा। क्यों, क्योंकि इस मास का लेंथ कितना दिया हुआ है, r डी थीटा, और इसका हम सब मास और डी थीटा के टर्म में निकाल लिए। तो सब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम सब, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो इसको फिर यहाँ पे देखिए, इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब देखिए तुरंत हो जाएगा सॉल्व। इंटीग्रेशन इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अब सबका वैल्यू क्या रखेंगे, स्टेप 1 में रखेंगे हम सब सारा वैल्यू। तो स्टेप 1 में सब वैल्यू रखेंगे तो देखिए y की जगह कितना रखना है, y की जगह देखिए क्या लिखना है, y की जगह r sin थीटा ना, ये हाइट कितना था r sin थीटा। और dm की जगह हम सब क्या रखेंगे, dm की जगह हमसे r कट गया था, कितना आता है m बटा पाई डी थीटा। तो m बाई पाई और क्या हो गया डी थीटा, और नीचे तो m है। इंटीग्रेशन dm छोटा छोटा पार्ट काटेंगे तो ये कितना टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन क्या होता है समेशन, तो छोटा छोटा पार्ट करके जोड़े उसको तो कितना आ जाएगा टोटल मास m आ जाएगा। तो ये देखिए कांस्टेंट जो टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म m r पाई, और पहले से यहाँ m है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन साइन थीटा करेंगे, रेंज तो हम सबको पता है पहला डीएम कहाँ मिलेगा 0 पे, लास्ट डीएम मिलेगा 180 पे। हम सबको टोटल लेना है, तो टोटल लेना है तो कितना है 0 से पाई। तो अब यहाँ पे क्या करें, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से लेके पाई तक, है ना। 0 से पाई तक रखेंगे तो यहाँ पे अब इसको m से m कट गया बस। अब इसको सॉल्व कर लिया r बटा पाई, और क्या हो गया रेंज माइनस तो बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 माइनस 1, फिर क्या होगा कॉस 0 माइनस 1। तो देखिए हमसे कहा गया 2r बटा पाई, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए हम डेरिवेशन करवा दिए, आपको खुद से ये करना है तब आप मतलब कि सीख जाइएगा, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये डायरेक्ट मतलब हम तो जानते हैं फॉर्मूला, देखिए इससे हम बना लेते हैं क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और मास m है, ठीक है। ये रिंग है टोटल। अब मान लीजिए क्वेश्चन में देगा कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग। तो देखिए इसका डायरेक्ट हमसे यूज करके बना लेंगे। देखिए अभी जो पढ़े ना रिंग का, तो हम सब देखिए असल में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए टोटल मास तो y एक्सिस पे है ना। तो y एक्सिस पे है तो हम सबको क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सब क्या होगा, अब यहाँ पे मास तो एक जगह नहीं ना है, कुछ मास देखिए डीएम बताए थे कि यहाँ पे है, कुछ मास 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 यहाँ पे है, ऐसे करके लास्ट में 0 से लेके पाई तक हम सबको मास मिलेगा। नीचे तो मास मिलेगा नहीं, तो इसका मास यहाँ से यहाँ तक है। एक जगह कंसंट्रेट रहता तो डायरेक्ट हम सब क्या करते हैं, ये m ले लेते। ये मतलब कि क्या लगता, टोटल मास एक जगह कंसंट्रेट रहता तो डायरेक्ट हम सब mgh फार्मूला से बन जाता। लेकिन मास क्या है, कुछ मास देखिए यहाँ पे है तो इसका हाइट मान लीजिए h1 है, ये वाला मास मान लीजिए dm, इसका मास कितना हो गया, इसका हाइट दूसरा मास मान लीजिए dm यहाँ पे काटे, छोटा मास पहला मास यहाँ काटे, इसी तरह यहाँ पे काटे, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे dm काटे, ऐसे करके बहुत छोटा काटे, बहुत सारा काट सकते हैं। तो सबका हाइट देखिए चेंज हो रहा है। मान लीजिए h1 है, दूसरा वाला क्या हो गया h2 हाइट पे, तीसरा वाला क्या हो गया h3 हाइट पे, चौथा वाला क्या है h4 हाइट पे। ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारा h इन्फिनाइट भी हो सकता है ना, बहुत सारा है यहाँ हाइट भी। मान लीजिए कि h मान लीजिए 100 रिंग बराबर काटे तो 100 रिंग का मतलब डीएम हो, तो सबका हाइट अलग अलग है। तो ये h तो वेरी कर रहा है, तो इस केस में हम सब क्या करते हैं, टोटल मास कहाँ से ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से। m तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, टोटल रिंग का मास कितना है m, तो m की जगह हमसे कैपिटल M लिख लिए, g हो गया। और देखिए g तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए h जो है h तो वेरी कर रहा है, ये वाला मास अलग हाइट पे, ये वाला अलग मास पे। अगर टोटल मास ऐसे रहता ना तो ये क्या होता कि टोटल मास देखिए आपका क्या हो रहा है, इस तरह से एकदम है, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल मास क्या हो जाता है, यहाँ पे एक साथ ले सकते हैं m, अगर मान लीजिए ग्राउंड पे है, ठीक है, या फिर एक जगह रखा हो। तो इसमें क्या है टोटल हाइट देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम सब रॉड रहेगा तो हम सब डायरेक्ट m यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सब जो है इक्वल हाइट पे है,
तो हम सब क्या करते हैं, अगर रॉड रहेगा तो क्या है, रॉड तो ऐसे है ना लीनियर टाइप का, तो हाइट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एच ले लेंगे। देखिए सब सेम है, तो डायरेक्ट अगर रॉड रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। लेकिन ये तो देखिए कर्व शेप का है, कर्व शेप का है तो क्या हो जाएगा, सबका हाइट अलग अलग है ना। तो हमसे h कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ, यानी कि टोटल जो मास कंसनट्रेट रहेगा वो पॉइंट हमसे निकाल रहे हैं, तो वो निकाले थे, तो कितना आया था 2r/पाई। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है रिंग का, तो अगर फार्मूला जानते हैं तो mg हो गया और क्या हो गया 2r/पाई। तो पोटेंशियल एनर्जी सेमी सर्कुलर रिंग का कितना आ गया 2mgr/पाई, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे सेमी सर्कुलर सॉलिड डिस्क का कैसे हम सब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लैमिना का हम सब कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ठीक है, वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक।